नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार में जब भी सक्रिय होते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर होती है। तब अब एक बार फिर से सुशील मोदी की सक्रियता सब कुछ स्पष्ट कर रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां सुशील मोदी को आगे कर रही है, गिरिराज सिंह को, अश्विनी चौबे को, यानी सभी पुराने बाहुबलियों को, राजनीति के बाहुबलियों को आगे कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं उनकी बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई चली जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी और कुशवाहा के बीच जो आंकड़े बनते हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं कि दोनों के बीच सामंजस्य और बातचीत की स्थिति अब कभी पैदा ही नहीं होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी के एक बयान को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है, आदरणीय सुशील मोदी जी, कृपया लगे हाथ बता दीजिए कि भारत सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय में कितने वाइस चांसलर और प्रोफेसर अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समाज का है। साथ ही कुशवाहा ने एक बार फिर से सवाल पूछा कि लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि भारत सरकार के द्वारा की गई कोलेटरल बहाली में कितने अधिकारी अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समाज से है। हो सके तो आज यह भी बता डालिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने जज किस वर्ग के हैं। ये बयान आप जब उपेंद्र कुशवाहा का सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ये बयान दे क्यों रहे हैं, क्या मसला है। तो अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सरकार बनी है, मंत्रालय का गठन हुआ है और सुशील मोदी ने टिप्पणी की है और कहा है कि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में नहीं रखते हुए इस गठबंधन ने फैसला लिया है और जो सामाजिक समीकरण है उसके तहत मंत्रालय का विस्तार नहीं हुआ है, और जिसको लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल पूछा है। और उपेंद्र कुशवाहा का सवाल सुशील मोदी से था कि थोड़ी देर पहले सुशील मोदी ने जो सवाल किया था उसी के जवाब में जब कुशवाहा ने जवाब दिया तो अब स्पष्ट हो गया कि बैकफुट पर भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील मोदी ने जो बयान दिए उसको लेकर अब जनता दल यूनाइटेड एग्रेसिव है। ऐसे भी सुशील मोदी के बयान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दिया था और कहा था कि सुशील जी रहते तो ये गठबंधन नहीं टूटती, परिस्थितियां बदल जाती। तमाम चर्चाएं चल रही थी। अब भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं हैं, तो ऐसे में मंत्रालय में सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समीकरण को ध्यान में नहीं रखा गया है, उसको लेकर सवाल किया गया था और जिसके जवाब में अब उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल पूछ डाले। मित्रों, आज जो बिहार के अंदर कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है और दूसरी बात है कि सामाजिक संतुलन नहीं है। इस मंत्रिपरिषद में राजद की ओर से ललित यादव, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, कार्तिक कुमार, ये ऐसे नाम हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिनकी छवि दागदार छवि है। ये ललित यादव वही हैं जिन्होंने दीनानाथ बैठा के जो एक दलित ट्रक ड्राइवर थे उनके पाँव के नाखून को उखाड़ लिया था, जिस आरोप में उनको लालू जी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। सुरेंद्र यादव पर 9 मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि यौन शोषण से जुड़ा भी एक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, तमाम मुकदमे सुरेंद्र यादव पर दर्ज हैं। रामानंद यादव, कार्तिकेय कुमार की भी वही स्थिति है। और ये ऐसे नाम हैं जब इलाके में चलते तो लोग उनके नाम से डरते हैं। ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ आ गया, ये सुरेंद्र यादव आ गया। तो नीतीश जी, आप किस मजबूरी में इस प्रकार के लोगों को मंत्री बना रहे हैं? और दूसरा ये कि 2 वर्ग के लोगों को 33% जगह दे दी गई और बाकी बेचारे तेली समाज का एक मंत्री नहीं, कान्यकुब्ज जी एक मंत्री नहीं, काय समाज का कोई मंत्री नहीं, राजपूत समाज की संख्या घटा दी गई। तो ये कोई संतुलित मंत्री परिषद नहीं है। हम लोगों ने तो अति पिछड़ा समाज से आने वाली रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था। हम लोगों ने वैश्य समाज के तारकिशोर जी को डिप्टी सीएम बनाया। आपने किसी भी को अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। इसलिए असंतुलित। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।